जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम देखेंगे जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दो तीन प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरे 50 के प्रश्न देखिए और कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होता है यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। आइए हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। उत्तर है उपराष्ट्रपति। तो आप लोग पता होगा उपराष्ट्रपति जो होता है वह सभापति का, राज्यसभा का सभापति भी होता है। अब वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। यह 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। तो आप लोग पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी में स्थित है। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। सही उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर। तो महासागर को याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। PAISA, पैसा। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन महासागर मतलब हिंद महासागर, एस से साउदर्न दक्षिण महासागर, ए से आर्कटिक महासागर। ये देखिए आ गया अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। अभी मैंने बताया आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। इसका सही उत्तर है कुत्ता। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल। तो आप लोगों को पता होगा नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार कब किया। पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया। सही उत्तर है तांबा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। गेहूं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। तो आप लोग पता होगा लाख बख्श को हम, अकबर को हम लाख बख्श कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। माही नदी। माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर
मित्र पर गमछा गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर है गुजरात। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। गोवा की सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसी तरीके से हम राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1980। स्थापना से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 6 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है और सबसे मुलायम सोना। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? सही उत्तर है तांबा और जस्ता का। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। यह कान की हड्डी होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, यह जांघ में होती है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? इसका सही आंसर है आइरिस। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है उपयोगिता सर्जन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आगे चलकर इसका विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर है 1951। यह किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? सही उत्तर है प्रथमा बैंक। सही उत्तर है प्रथमा बैंक। अगला प्रश्न है, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? इसका सही उत्तर है अवधी भाषा में लिखा करते थे। अब संत कबीरदास की कुछ रचनाएं हैं, साखी शबद रबैनी, बीजक, साखी शबद रबैनी। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? 12 वर्ष। 2025 में यह महाकुंभ फिर से लगेगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है अजमेर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? आन। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही आंसर है भक्ति काल। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है भाग्यवती। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है सूरदास। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सूर सारावली, सूर सागर। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी।
अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। अब प्रेमचंद के कुछ और उपन्यास हैं जैसे गोदान, गबन। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 अगस्त। यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अब आप लोग बताइए, ओडीआई विश्व कप पहली बार कब खेला गया था? इसका सही आंसर है 1975 में। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच यह मैच खेला गया था और वेस्ट इंडीज जिसमें से वर्ल्ड कप जीत गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही उत्तर है चीन। तो दोस्तों, आप लोगों को ये 50 प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।